जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी आई है उसके लिए नए सिलेबस पर जो क्वेश्चंस इस बार पूछा जाएगा उसको हम आपको कराएंगे। आज का ये सेट 2 नंबर का है। पहले हम एक सेट ऑलरेडी करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो ख़त्म होने के बाद आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का लाइव चैट के साथ आपको इस क्वेश्चन को जो है यानी कि इस क्विज को लगाना है। तो आप लोग जितने भी प्रश्न का आंसर जानिएगा, इस लाइव क्लास का जो है लाइव आंसर आप लोग दीजिएगा। नीचे वीडियो के नीचे आप देखिए, वहाँ पे एक लाइव चैट बॉक्स का जो है ऑप्शन है, उसको आप क्लिक करके लाइव चैट में अपना आंसर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? क्या है? किसान सभा की स्थापना बिहार में जो हुआ था किसके द्वारा हुआ था? तो यहाँ पे आप चित्र में देखिए, ये है आपका सहजानंद सरस्वती जी। यही जो है बिहार में किसान सभा की स्थापना की थी। कब की थी? 1929। मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ष यही है, 1929 में जो है बिहार में सहजानंद सरस्वती जी द्वारा किसान सभा की गठन किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे जितने लोग लाइव चैट बॉक्स में किए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखें, गोवा जो है किस नदी पर स्थित है? गोवा जो है महाराष्ट्र में सटा हुआ है, यानी कि मुंबई के आसपास ये जो है। वैसे गोवा एक राज्य है लेकिन ये महाराष्ट्र का पड़ोसी स्टेट है। तो गोवा जो है मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे जितने लोग किए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और आपको एक बात बता दें, मांडोवी नदी जो है इसका दूसरा नाम क्या है? महादई नदी। ठीक है, महादई नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो मांडोवी नदी को। ठीक है। अच्छा, गोवा की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? मांडोवी और जुआरी नदी को गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, गोवा जो है मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, रिकेटस ये मनुष्यों में किस विटामिन की कमी से होता है? ये साइंस का प्रश्न है, जीव विज्ञान का। रिकेटस जो है हम लोगों को विटामिन डी की कमी के कारण देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है, विटामिन डी। तो देखिए, अच्छा, विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम यानी कि केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम क्या है विटामिन डी का? कोलेकेल्सीफेरोल। क्या है? कोलेकेल्सीफेरोल। ठीक है। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है और इसकी खोज जो है एडवर्ड मेलानवी ने की थी। और ये वसा में घुलनशील होता है विटामिन डी, और ये मुख्य रूप से मछली, अंडे, जिगर, मशरूम में पाया जाता है। आगे चले, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? मधुमेह रोग जो है किस अंग की खराबी के कारण होता है? तो अग्न्याशय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। अगला देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? फटाफट आप लोग लाइव चैट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर कीजिए। हमारे बॉडी का सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत होता है, यानी कि लीवर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जितने लोग किए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगे चले, शरीर के प्रत्येक भाग में रक्त यानी कि ब्लड जो है कौन पहुंचाता है? हमारे बॉडी के प्रत्येक भाग में ब्लड कौन पहुंचाता है? तो ये है आपका हृदय। ऑप्शन नंबर डी, हृदय को क्या कहते हैं? हार्ट। ठीक है। इबोला क्या है? देखिए, साइंस का भी अच्छा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, तो इसलिए आपको साइंस को ही कवर ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इबोला जो है ये एक प्रकार का विषाणु है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। इबोला वायरस की खोज किसने की थी? रूसी वैज्ञानिक दमित्री इवानोव्स्की ने की थी। और इस वायरस के लक्षण क्या है? ये जीवित कोशिकाओं यानी कि सेल्स, ठीक है, सेल्स के अंदर एक्टिव हो जाते हैं। देखिए, यह है हमारे बॉडी का गर्दन। ठीक है, ये जो है घेघा रोग होता है। ऐसा लक्षण क्या है घेघा रोग का? घेघा रोग जो है किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। ठीक है, ये किस क्षेत्र में ज़्यादातर होता है?
घेघा जो है आयोडीन की कमी के कारण होता है। ये जो है पहाड़ी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोगों को पकड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे लाइव चैट बॉक्स में जो भी किए हैं बिल्कुल सही जवाब है पहाड़ी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए, विटामिन ए जो है मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है, यानी कि विटामिन ए जो है मुख्य रूप से इसका स्टोर जो होता है जहाँ पर, उसका नाम बताइए। तो ये यकृत यानी कि लीवर में जो है विटामिन ए मुख्य रूप से स्टोर होता है, यानी कि यहीं पे ये रहता है, ठीक है। और लीवर मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया है हमारे बॉडी का सबसे बड़ी ग्रंथि है, क्या? लीवर यानी कि यकृत। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, यानी कि वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से अक्सर रतौंधी रोग होता है। विटामिन B1, ठीक है, विटामिन B1 की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी के कारण जो है बेरी रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी। तापी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तापी नदी जो है सतपुरा रेंज से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। तापी नदी सतपुरा रेंज से निकलती है, ठीक है। और ये कहाँ जाकर गिरती है? खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगला देखिए, मादा क्यूलेक्स मच्छर, ठीक है, मादा क्यूलेक्स मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है? मादा क्यूलेक्स मच्छर काटने से जापानी इंसेफेलाइटिस होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, जितने भी लोग लाइव चैट बॉक्स में ऑप्शन डी को किए हैं बिल्कुल सही जवाब है। मादा क्यूलेक्स मच्छर काटने से जापानी इंसेफेलाइटिस होता है, यानी कि यह आपका मलेरिया रोग, और ये जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। समदाब रेखाएं किन को प्रदर्शित करती है? समदाब रेखाएं जो है समान वायुमंडलीय दाब को दिखाती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। अगला देखिए, इनमें से कौन सी नदी कक्ष के रन में समाहित होती है? कक्ष के रन में कौन सा नदी समाहित होती है? तो लूनी नदी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए, लूनी नदी जो है अरावली रेंज की पुष्कर घाटी से निकलती है। क्या प्रश्न बनेगा? लूनी नदी कहाँ से निकलती है? अरावली रेंज की पुष्कर घाटी से, और ये कक्ष के रन में जाकर गिर जाती है। लूनी नदी को लवन नदी के नाम से भी जाना जाता है। लूनी नदी का दूसरा नाम क्या है? लवन नदी। और यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले बता दें, आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक करने के बाद ध्यान रखिएगा ये ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करके रखना है, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो खत्म होने के बाद इस वेबसाइट पर www.delhistudy.co.in पर जरूर जाइएगा। यहाँ पर बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए बिल्कुल फ्री में फुल प्रैक्टिस सेट और चैप्टर वाइज यानी कि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराया गया है, और पिछले साल का क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो वीडियो खत्म होने के बाद जरूर जाइए www.delhistudy.co.in। अगला प्रश्न देखिए, कक्ष की रन किस प्रदेश में है? यानी कि कक्ष का रन जो है भारत के किस राज्य में है? तो ये होगा आपका गुजरात। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला देखिए, साबरमती नदी, ठीक है, साबरमती नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? साबरमती नदी जो है ढेबर झील से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, ढेबर झील। साबरमती नदी का उद्गम स्थल ढेबर झील है। ये नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। थायराइड, ये जो है गला पर जो है थायराइड ग्रंथि है, इसका स्थान कहाँ पर है? तो चित्र में आप देख ही लिया है, तो इसका सही जवाब होगा गला। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जितने लोग किए होंगे बिल्कुल सही जवाब है।
साधारण नमक का रासायनिक यानी कि केमिकल नाम क्या है? साधारण नमक जो हम लोग भोजन में इस्तेमाल करते हैं, इसका केमिकल नाम यानी कि रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग जो है इनके तापमान पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे? देखिए, आप ये मत सोचिए कि इनका नाम क्यों बीच में लिए है। देखिए, इससे कितने सारे क्वेश्चंस अभी बनेंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग जो है अमेरिका से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी आप चित्र में देख सकते हैं, ये है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। अगर मैं आपसे पूछूं पूरे दुनिया का, ठीक है, पूरे दुनिया की बात कर रहा हूँ, पूरे दुनिया में जो है हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो यही है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, जो कि अमेरिका के थे और ये एक कृषि विज्ञानी थे। इन्हें जो है हरित क्रांति की जनक माना जाता है और इन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1966 में की थी, ठीक है। लेकिन मैं आपसे ये पूछूं कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो क्या बताइएगा? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। क्या दुनिया में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो ये होगा आपका डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। लेकिन अपना इंडिया में हरित क्रांति का जनक जो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। अच्छा, हरित क्रांति शब्द को सबसे पहले किसने बोला था यानी कि गढ़ा था? डॉक्टर विलियम गॉड। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? आयोडीन टेस्ट का प्रयोग जो है कार्बोहाइड्रेट जांचने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, कार्बोहाइड्रेट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? यानी कि संविधान का उस अनुच्छेद का नाम बताइए जो छुआछूत चीज़ों को खत्म करने में मदद की है। तो ये है आपका अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अनुच्छेद 15 के बारे में अक्सर पूछा जाता है। अनुच्छेद 15 क्या है? ये धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध से संबंधित है। वहीं बात करें अनुच्छेद 16 की, ये सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देता है। यानी कि पब्लिक क्षेत्र में रोजगार के मामलों में आप जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, सब के सब बराबर है, ठीक है। अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधियों के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है, जो कि बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री रहे हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना कैसे की जाती है? बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित जो है पंचायत निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अच्छा, देश में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला राज्य कौन था? तो यह है आपका राजस्थान। राजस्थान जो है अपने नागौर जिले में 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जयंती पर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता था? लोकसभा में कुल मिलाकर राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों को नामित किया जाता था। तो इसलिए ऑप्शन ए सही जवाब है। लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता था जो एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित थे।
वे लोग जिनके माता या पिता पूर्वज से ब्रिटिश रहे हैं वे जो है एंग्लो इंडियन के नाम से जाना जाता था। लेकिन 104 नंबर के संविधान संशोधन जो हुआ था 2019 में, इसके अनुसार जनवरी 2020 में भारतीय संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? अनुच्छेद 110। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं? राज्यसभा में कुल मिलाकर राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? सभी ऑप्शंस को बारी बारी से पढ़िए। देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, बिल्कुल सही है। इंडियन फ्लैग की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 यानी कि 3:2 होता है, तो ये सही है। लेकिन यहाँ नहीं, यानी कि कथन जो गलत है वही आपका आंसर होगा। तो अगला पढ़िए। राष्ट्रीय झंडे के चक्र में आरों की संख्या 24 होती है, तो ये भी सही है, 24 होती है। अगला है राष्ट्रीय प्रतीक लौड़िया नंदनगढ़ के सिंह सिर से लिया गया है, तो ये आपका गलत है। अगला ऑप्शन देखिए, राष्ट्रीय धुन बजाने की पूर्ण आधिकारिक अवधि 52 सेकेंड का होता है, तो ये भी आपका सही है। कहने का मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, जो कि ये कथन आपका सही नहीं है। राष्ट्रीय प्रतीक लौड़िया नंदनगढ़ के सिंह शीर्ष से नहीं लिया गया है, बल्कि अशोक के सारनाथ से लिया गया है। यानी कि ऑप्शन सी को इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए था, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक के सारनाथ से लिया गया है, लेकिन यहाँ पे नंदगढ़ दिया गया है, जो कि गलत है। इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। ये तो आप जानते हैं, लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि मोर जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। इसके तट पर स्थित प्रमुख शहर जबलपुर, होशंगाबाद, ओकारेश्वर और महेश्वर है। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है, वे निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है आपका क्लोरोफिल, जो है हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है, ये आपका क्लोरोफिल है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना भाग से कम प्राप्त हो, जो कि उसका जमानत की राशि जो है जब्त कर लिया जाएगा। तो ये होगा आपका 1/6, यानी कि 6000 में अगर टोटल वोटर है किसी क्षेत्र में जहाँ पे चुनाव हो रहा है, वहाँ पर अगर आप 1000 भी नहीं ले पाए वोट, तो आप जो जमानत किए थे राशि वो आपका जब्त कर ली जाएगी। तो यहाँ पे सही जवाब होगा 1/6 से कम मत प्राप्त होना। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में हुआ था, लेकिन कहाँ पर हुआ था ये आपको जगह बताना है। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। ठीक है, देखिए प्रश्न तो यहाँ पे प्रश्न में ही एक प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1885 में।
कहाँ हुआ था? तो कोलकाता, बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को किसने किया था? एलन ओक्टेवियम ह्यूम, ठीक ना, इसलिए इसको लिखा जाता है ए.ओ. ह्यूम। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, किसी भी दल को संसद में विपक्षी दल का नेता होने के लिए कम से कम टोटल जितने भी सांसद का सीट होगा, ठीक ना, उसका जो है 10% उसके पास विपक्षी दलों के पास होना चाहिए, तब जाकर वो विपक्ष दल के नेता जो है होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा, जैसे कि अभी वर्तमान में लोकसभा में टोटल कितने सीटें हैं? 545। इसका 10% अगर आप निकालिएगा तो ये करीब आपका 54.5 होगा, जो कि 55 के आसपास है, इसलिए ऑप्शन ए सही जवाब है 55, ठीक है। तो देखिए, एक पार्टी लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करती है यदि उसके पास लोकसभा में न्यूनतम 55 यानी कि कुल 545 सीटों का 10% सांसद सदस्य होना चाहिए, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अच्छा, अभी वर्तमान में लोकसभा में 545 सीटें हैं, लेकिन संविधान में ये जो है कितना बताया गया है कि सीटें हो सकती हैं अधिकतम? तो 552 सीटें जो है अपना इंडिया में लोकसभा में हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 545 है। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है, ठीक है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा? तो सही जवाब होगा यहाँ पर 7 दिनों के बाद जो है वो रिजाइन वाला लेटर सक्रिय हो जाएगा, यानी कि एक्टिव हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? आप लोग लाइव चैट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर जरूर करें, क्योंकि ये जो है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। तो 1951 देश के आज़ादी के बाद जो है आम चुनाव सबसे पहले इंडिया में 1951 में हुए थे, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन सी को किए हैं लाइव चैट बॉक्स में बिल्कुल सही है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बेतवा नदी का उद्गम स्थल जो है विंध्य रेंज में है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। तो देखिए, बेतवा नदी विंध्य रेंज से निकलती है और यमुना नदी में मिल जाती है। चाक और चूने का रासायनिक नाम क्या है? चाक और चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में दिया जाता है, यानी कि खर्च किया जाता है, यानी कि वहन किया जाता है? तो ये होगा आपका 90:10, यानी कि 9:1। नरेगा, इसका कि पूरा नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम होता है। इसको महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के रूप में भी जाना जाता है। नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया है, और यह अधिनियम जो है 2 फरवरी 2006 को शुरू किया गया था। अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा और आजीविका को बढ़ाने के लिए एक वित्तीय वर्ष के रूप में प्रत्येक परिवार को कम से कम 100 दिन का वेतन रोजगार प्रदान करना है। पहली पंचवर्षीय योजना का शुरुआत हुआ था, ये आपको बताना है। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो ये हुआ आपका 1951, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। क्योंकि आज़ादी के बाद इलेक्शन भी 1951 में हुआ था, तो पंचवर्षीय योजना भी यही साल शुरू हुआ था। साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में स्थित है?
साइलेंट वैली को मूक घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ये किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब है केरल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जितने भी लोग लाइव चैट बॉक्स में कर रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए साइलेंट वैली केरल के पलक्कड़ ज़िले में स्थित है और घाटी जो है साइलेंट वैली नेशनल पार्क के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रश्न एक यहाँ पे क्या बन सकता है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो आंसर होगा केरल। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है दिसंबर 1984 में की गई थी। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? नील दर्पण के रचनाकार दीनबंधु मित्र थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण में दीनबंधु मित्र द्वारा नील की खेती करने वालों की दुर्दशा का चित्रण किया गया था। तो यहाँ पे प्रश्न क्या बन जाएगा कि दीनबंधु मित्रों द्वारा नील की खेती करने वालों की दुर्दशा का चित्रण किया गया किताब का क्या नाम है? नील दर्पण। ठीक ना। नीचे दी गई कमिटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? पंचायती राज से बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार जो है सिंचाई था। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। सामुदायिक विकास के 5 सिद्धांत थे: सामाजिक न्याय, आत्मनिर्णय, अधिकारिता, मानवाधिकार और सामूहिक कार्य। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। अच्छा, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत जो है कब की गई थी? 1985 में। ठीक है, पहले विजेता द्रोणाचार्य पुरस्कार के कौन कौन थे? तो पहले विजेता थे बालचंद्र भास्कर भागवत, जिन्हें कि कुश्ती के क्षेत्र में दिया गया था। ओम प्रकाश भारद्वाज, इन्हें मुक्केबाजी के क्षेत्र में दिया गया था। और OM नाम्बियार, ये एथलेटिक्स के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किए थे। ये वर्ष आप लोग जरूर याद रखें। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत जो है कब हुई? 1985। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। ये दिन जो है किन से संबंधित है? चित्र में देखिए, ये है मेजर ध्यानचंद जी, हॉकी के जादूगर। इन्हीं के जन्मदिन पर इंडिया में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। मेजर ध्यानचंद सिंह का जन्म जो है कब हुआ था? 29 अगस्त 1905 को। ठीक है, और हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पेन्नार नदी का उद्गम स्थल जो है नंदी हिल्स है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। पेन्नार नदी नंदी हिल्स से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। मैग्सेसे पुरस्कार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है यही है मैग्सेसे पुरस्कार। मैग्सेसे पुरस्कार रामोन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। ये किस देश के राष्ट्रपति थे? कौन? रामोन मैग्सेसे जो है किस देश के राष्ट्रपति थे? इसको उठाकर लेकर आइए फिलीपींस। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, इस पुरस्कार की स्थापना जो है फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद को कायम रखने के लिए की गई थी। यह पुरस्कार जो है रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार पहली बार वर्ष 1958 में प्रदान किया गया था।
50 क्वेश्चंस हमने आपको कराया। अब एक प्रश्न आपके लिए है। प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और वीडियो के अंत में वीडियो को शेयर आप लोग अपने दोस्तों के साथ या फिर स्टडी रिलेटेड ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ भी हो वहाँ एक शेयर ज़रूर करें। और यहाँ पर इस वेबसाइट पर ज़रूर जाइए www.delhistudy.co.in। यहाँ पर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल फुल प्रैक्टिस सेट कीजिए और चैप्टर वाइज यानी कि टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस फुल डिटेल्स के साथ यहाँ पर जाकर कीजिए। बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेज आपको नहीं देने हैं। इस वेबसाइट पर अवश्य जाइएगा www.delhistudy.co.in। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। पिछला वीडियो यानी कि पिछला सेट आपने नहीं देखा तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या फिर आपके स्क्रीन पर भी आ चुका है, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, सारा का सारा आपके स्क्रीन पर आ चुका है। थैंक यू।